बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अब चीज़ें ना सटपटाने की तरफ चली गई हैं। जजेस को बहुत जल्दी हो गई है फैसले सुनाने की। जजेस अब गुस्से के अंदर फैसले करने लग गए हैं। आपस में वकील आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। अटर्नी जनरल लड़ रहा है, दीगर अपनी ही किसी और वजारत के, हुकूमत अपनी ही किसी और वजारत के वकीलों से लड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी आपस में नहीं, यहाँ मोटो एक ज़रूर है। दुबई प्लान में कुछ चीज़ें फाइनल हुई तो, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान हवाले के हवाले से कुछ चीज़ें अड़ चुकी है। तो जिस तरीके से ये काम हो रहा है, जिस तरीके से, और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान के खिलाफ किसी तरह घेरा तंग कर दिया, किसी भी बॉन्डेदाज में भी कर दिया जाए, तो इस तरीके से सूरत हाल है। तोशाखाना केस का फॉलोअप आया और उस फॉलोअप से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महफूज फैसला जज साहब थे हुमायूं दिलावर साहब, आज ही उन्होंने महफूज किया था अपनी धड़कन को बराबर करने के लिए, उस पर उसने महफूज फैसला सुना दिया। इस जो उस पर फैसला महफूज किया गया था उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ट्रायल कोर्ट में ना, जो जज है दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब, इमरान खान साहब ने पेशी का इस्तिस्ना मांगा था। दूसरा, वकला ने जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर यह एतराज़ कर दिया था उनकी फेसबुक पोस्ट की वजह से, जिसमें इमरान खान साहब की बिगड़ी हुई शक्लें बना के पेश कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमरान खान साहब पर नफरत उंडेलते हुए वो नज़र आ रहे हैं। मगर वकील के सामने, वकीला के सामने उन्होंने माना भी कि ये मेरा अकाउंट है, लेकिन वो इस बात से इनकारी करके कि ये मेरी पोस्ट है, पोस्ट किसी और ने लगाई होगी, ये मेरी पोस्ट नहीं है। तो बहरहाल एक तो मान लिया, इमरान खान साहब का हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो मान ली गई, लेकिन वो जो अदम एतमाद था ना जज के ऊपर, जो वकला ने किया था, इन्हीं हुमायूं दिलावर साहब, तो उन्होंने हुमायूं साहब ने कहा नहीं, मैं ये बात आपकी नहीं मान सकता, किसी और अदालत में ये केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मैं ही फैसला करूँगा। तो तैयारी मैंने सब कर ली भी है, हुक्म भी सारा मुझे आया हुआ है, बताया भी सारा मुझे गया हुआ है, पैटर्न भी मुझे बताया गया हुआ है, टीज़र मैंने कैसे देने हैं, टेस्टर मैंने कैसे देने हैं, मैंने किस दिन क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें मुझे गाइड है ना, मुझे मालूम है मैंने केस को कैसे लेके चलना है, तो वो नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने इसको मना कर दिया। ख़ास बात बताऊँ क्या है, 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को तलब कर दिया है, 20 जुलाई। अब सारे मीडिया को पता है, सारे सहाफ़ियों को पता है, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि 19 जुलाई को इमरान खान साहब इस्लामाबाद में होंगे ना कल, और उन्होंने नैब की पेशी, नैब को भी उन्होंने कहा था कि मुझे उसी दिन बुला दें, कि वो भी बुला लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने केसेस भुगतते, ट्रायल कोर्ट के कुछ केसेस भुगतते, उन्होंने कहा 19 जुलाई को मैं सारे केसेस अटेंड करूँगा। अच्छा, सबको पता, मगर इन्होंने ज़िद में इमरान खान साहब को 20 जुलाई को बुलाया। ठीक है, या तो इमरान खान साहब आ जाएँ तो ठीक है, यानी उनका रगड़ा लग जाएगा, ना आएंगे तो इमरान खान साहब के ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी करेगा, उनको मौका मिल जाएगा। तो यूँ करके 20 जुलाई को इमरान खान साहब को बुलाया गया। अच्छा, इतना मैं आपको बता दूं, हुमायूं दिलावर साहब ऐसे जज ये छोड़ेंगे नहीं इमरान खान साहब को। जी हाँ, क्योंकि जिस रफ्तार से केस चल रहा है, जिस रफ्तार से ये केस चला रहे हैं ना, वकला से भी तेज़ी ज़्यादा है जज साहब में, वकला से भी ज़्यादा जल्दी जज साहब को। तो वो जज साहब कहते हैं कि नहीं, मैंने इसको फैसला करना है, वो फैसला को ज़रूर जल्दी कर भी देंगे। अच्छा, रात को ये खबर दी और सुबह उसको मीडिया की जीनत भी बना दिया गया, पता भी चल गया वो चीज़ें बनती जा रही है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कुछ चीज़ें तय पाई हैं, तो उसमें यह तय पाया कि असम्बलियाँ 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होनी है। वजह क्या है, वैसे मुल्क की आइनी तौर पर असम्बली की जो तारीख है ना, वो है 12 अगस्त रात 12 बजे तक। ये आइनी मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है, और अगर 12 अगस्त रात 12 बजे असम्बलियाँ तहलील हुई है तो 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। तो उससे अगर एक दिन पहले भी अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी तो फिर 90 दिन, यानी 60 दिन नहीं 90 दिन हुआ करेगा, और मगर आइनी मुद्दत से पहले होगा, चाहे एक दिन भी हो तो आइनी मुद्दत से पहले है। तो इन्होंने सारी बात इलेक्शन कराने में थोड़ी देरी करनी, क्योंकि तैयारियाँ शारियाँ आगे से हुक्म जिस तरीके से उन्होंने उसी हिसाब से लेके चल रहा है ना। तो आका ने जिस तरह हुक्म दिए होंगे, आकाज़ ने जिस तरह हुक्म दिए होंगे, उस हिसाब से लेके चल रहा है। तो ये तय पाया कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, और इसकी वजह यह है कि अगर सदर ने वक्त पर असम्बलियाँ तहलील करने की बात की और हुकूमत की दी गई समरी को दस्तखत ना किए, तो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली वो जो समरी है ना, वो नाफिजुल अमल हो जाएगी 48 घंटे के अंदर अंदर। तो अगर 8 अगस्त को ये समरी मूव करेंगे तो 10 अगस्त तक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यानी मुकर्रर आइनी मुद्दत से पहले ही समरी तहलील हो सकती है। तो सदर के दस्तखत ना करने की सूरत है तो 10 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी। तो 12 अगस्त रात 12 बजे तक है, इसको आनी वक्त है, लेकिन ये उससे पहले पहले करेंगे। इसके अलावा सिंध असम्बली से भी मुतल्लिक आपको बताऊँ कि 8 अगस्त को तहलील करने का पीपल्स पार्टी ने वादा कर लिया है नून लीग से, क्योंकि दुबई प्लान में डिसाइड हुआ था। ठीक है, वादा कर लिया। उधर बलूचिस्तान असम्बली के मामलात भी जारी बात है, वो तो बलूचिस्तान वालों के हाथ में तो है नहीं, तो वो भी तय कर लिया जी। इसी तरह वो भी 8 अगस्त को तय हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्शन के टाइम के हवाले से जो टाइम इन्होंने गेन करना था ना, वो मकसद इनका पूरा हो जाएगा। तो 12 अगस्त रात 12 बजे से बहुत पहले असम्बली तहलील होगी, 24 घंटे 36 घंटे पहले ही होगी। और वैसे भी मरियम औरंगज़ेब साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और हुकूमत की वज़ीर इत्तलात भी हैं, तो वो जब किसी चीज़ की तरदीद करें ना, मैं आपको आज हल्फन कह देता हूँ, जब किसी खबर की तरदीद करें तो समझ लेना वही खबर है।
तो उन्होंने आज इसकी तरदीद की है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैं इतना बता दूं आपको, 8 अगस्त नहीं तो 7 अगस्त, 7 अगस्त नहीं तो 6 अगस्त, नहीं तो 9 अगस्त, हर हाल में असम्बली मुकर्रर मुद्दत से पहले ही इन्होंने तहलील करनी है, ठीक है, ताकि इनको टाइम गेन हो सके। उधर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत का एक प्लान था, वो बुरी तरह नाकाम हुआ और बड़े जलील व ख्वारी के साथ प्लान हुआ। चीफ जस्टिस ने इनके ही हाथों से इनको तमाचे रसीद किए। इन्होंने, और जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट भी आ चुका था, उसी नोट को जवाज़ बना के इन्होंने दरख्वास्त दी थी हुकूमत ने अटर्नी जनरल के ज़रिए कि फुल कोड बनाया जाए। अब ये 6 रुकनी जो बेंच है ये काबिल एतमाद नहीं रहा, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो इनके ख्वाब थे याहिया अफरीदी साहब आज आएंगे और उठ के चले जाएंगे, यूँ आज की समात को सबूताज कर देंगे, यही सारी जाती थी। मैंने आपको सुबह के व्लॉग में 6 बजे के व्लॉग में मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि ये होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये चाह रहे मगर ऐसा नहीं हुआ। ना ही याहिया अफरीदी साहब उठ के गए और ना ही हुकूमत ने उनका साथ दिया, और बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। यहाँ तक तो आपको इल्म है, उन्होंने आज मुस्तरद कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से मुस्तरद किया, इनकी पूरी तसल्ली और तशफ़ी के साथ मुस्तरद किया। उन्होंने कहा भाई आप हमें फुल कोड का कह रहे हैं, फुल कोड कैसे बनाएं? हुकूमत के वकील अटर्नी जनरल को कहा है हम फुल कोड कैसे बनाएं? फुल कोड के जिन जजेस को शामिल हमने कर रहे हैं उन जजेस को ये एतराज़ है, तो कैसे बना सकते हैं? इस केस के ऊपर एतराज़ है, इस केस के बेंचेस के ऊपर एतराज़ है, और हुकूमत ने खुद भी कुछ जजेस के ऊपर एतराज़ किया, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कहते हैं ये जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो केस है ना, उसमें जो एक जवाद ख्वाजा साहब मेरे रिश्तेदार है, दरख्वास्त करेदा जो है, तो मैं इस बेंच पे नहीं बैठता, वो साइड पे हो गए। काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल पे का फैसला नहीं होगा तब तक मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा, मैं तो अंदर के सारे काम करूंगा। यही जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी कहा था, तो फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह मुल्क से बाहर हैं, तो उन्होंने कहा जब ये 4 जजेस है तो फुल कोर्ट तो बन ही नहीं सकता, तो इसलिए आप प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट अपने पास ही रखें, ये मुमकिन नहीं है जो आप दरख्वास्त करें। खुद ही एतराज़ करते हैं, खुद ही कुछ करते हैं। लेकिन मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि फुल कोर्ट की जैसी इस्तेदाम मुस्तरद हुई है ना हुकूमत की, वजारत दिफा के जो वकील हैं, यानी ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत के जो वकील हैं, जो फड्डेबाज कहलाते हैं, इरफान कादिर साहब, उन्होंने ना फ़ौरन ही ना 3 जजेस के ऊपर एतराज़ कर दिया। और जब उन्होंने 3 जजेस पर एतराज़ किया ना, तो हुकूमत की वजारत है ना, वजारत दिफा उनके वकील है, तो पूरी हुकूमत को जो रिप्रेजेंट करता है वो अटर्नी जनरल करता है। तो अटर्नी जनरल साहब ने उनको बैठने का कहा, ना सिर्फ बैठने का कहा बल्कि उनका माइक भी छीन लिया उनसे, और ये इज़्ज़त रहेगी इरफान कादिर साहब की, बस आप ये देख लें। बल्कि ये इनकी क्या इज़्ज़त रहेगी, आप कोऑर्डिनेशन देखें, अटर्नी जनरल पाकिस्तान और वजारत दिफा के वकील इरफान कादिर साहब, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ही सिंक नहीं है, ये दोनों एक ही काम डालने के लिए आए थे और दोनों आपस में लड़ पड़े। इनकी हालत देख लें, इनको इतने बड़े बड़े टारगेट दिए गए, इनकी कैपेसिटी से, इनकी वक़्त से, इनकी हैसियत से बड़े टारगेट इनको दे दिए गए। तो इसकी बिना पर झुंझला के ये सिचुएशन को ख़राब और बर्बाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कोई बात भी नहीं है। तो अब ये इनका आलम है, और ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जी इमरान खान के गिर्द हमने घेरा तंग कर दिया है, इमरान खान अब बच के नहीं पाएगा, इमरान खान कुछ नहीं पाएगा, ये कुछ करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।